Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following statements and choose the correct statement. First, heterostyle as a contrivance for cross-pollination is found in Primula vulgaris. Second, Clistogamous flowers is present in Commelina. Third, tallest flowers are of Amorphophilus. Fourth, in monoecious condition, both male and female flowers are born on the same plant. An example of such plant is cucurbita. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें बोला है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हेट्रोस्टाइली एज अ कॉन्ट्रीवेंस यानी कि एक मेथड है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम फाउंड करते हैं इन प्राइमुला वल्गारिस फ्लावर. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इन कॉमिलिना प्लांट्स. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टॉलेस्ट फ्लावर होता है वो कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है, अमॉर्फोफेलस प्लांट में प्रेजेंट होता है. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि मोनोशियस कंडीशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक एग्जांपल क्या है, क्यूकरबिटा है. सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पॉलिनेशन इन फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं फ्लावर्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं फ्लावर्स. अब वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट फ्लावर है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है, ये पाया जाता है अमॉर्फोफिलस फ्लावर. अमॉर्फोफिलस फ्लावर्स. अब एक मोनोशियस कंडीशन किसे कहते हैं हम, मोनोशियस कंडीशन वो होती है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो. व्हेन मेल फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. और मोनोशियस प्लांट का एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्यूकरबिटा. अब फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय पॉलिनेशन. पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब पॉलिनेशन दो टाइप की होती है. ये दो टाइप कौन से होते हैं, दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो सकता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है. तो इसलिए कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है. ऐसी ही एक मैकेनिज्म क्या है, हेट्रोस्टाइली. हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर के अंदर स्टेमन्स की और कार्पल्स की डिफरेंट लेंथ होगी जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी. तो दिस इज डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड कार्पेल इन अ फ्लावर. और हेट्रोस्टाइली हम कौन से फ्लावर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं इन प्रिमुला वल्गारिस. इन प्रिमुला वल्गारिस. और अगर अब बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन सबसे इजीली होती है उन फ्लावर्स में जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लावर्स ओपन नहीं होते, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन. ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स. और ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली होती है विच इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट कॉमिलिना. तो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट थी वो देख, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है.
बिकॉज हेट्रोस्टाइली क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है एंड प्रेमिला वल्गैरिस में फाउंड होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज कॉमिलिना क्या है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज एमोर्फोफिलस क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है बिकॉज मोनोशियस कंडीशन हम किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्यूकरबिटा में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, आप ये देखते हैं। ऑप्शन ए से फर्स्ट एंड सेकंड, तो गिवन स्टेटमेंट्स में से सिर्फ यही दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज सेकंड एंड थर्ड, तो गिवन 4 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ थर्ड एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी से थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी विच इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।